अच्छा, हम उस गांव में हैं जहां कभी नक्सलियों का दबदबा था, प्रभाव भी था और यहां पर हुकूमत चलती थी। आज भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आज हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ तस्वीरें दिखी, मन में कुछ विचार आए। पता नहीं ये विचार आपको कैसा लगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर तो आपने देख ली कि जिन इलाकों में सड़कें नहीं थी वहाँ पर कच्ची ही सही, लेकिन ग्रामीणों के लिए पहुँच मार्ग बन गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। दूसरी तस्वीर जो है ये भी दिख रही होगी, बिजली के खंभे लग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो बिजली की सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलेंगी और कहीं ना कहीं संचार व्यवस्था भी दुरुस्त हुई है। तीसरी तस्वीर, सामने जो भवन दिख रहा है, इन इलाकों में भवन बनाना बेहद कठिन काम था क्योंकि नक्सलियों की तरफ से लंबे समय तक किसी की अनुमति नहीं थी और कहीं ना कहीं डर का माहौल था कि नक्सली अगर भवन बनाने के दौरान किसी तरह की घटना करते हैं तो क्या अंजाम होगा। जब हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं तो समझ लीजिए गांव में विकास पहुंच चुका है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है। जब हम ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं विकास की, तो मुझे नहीं मालूम ये चौथी तस्वीरें आज क्यों जिंदा हैं। तस्वीरों को एक बार अच्छे से दिखाएंगे। ये आंगनबाड़ी भवन है, अंदर कुछ स्लोगन भी दिख रहे होंगे। आंगनबाड़ी भवन जो 2006 के पहले ठीक ठाक हालत में था। सर्वा जुलूम जो कि अघोषित इमरजेंसी था बस्तर में, इस दौरान काफ़ी सारे भवनें तोड़ी गई। नक्सलियों ने ये भवनें तोड़ी हैं, इसके पीछे कुछ कारण भी नक्सलियों ने बताए हैं कि सर्वा जुलूम के दौरान सुरक्षा बल इन इलाकों में जो सरकारी भवनें थे उन पर कैंप बनाकर बैठते थे, जिससे नक्सलियों को नुकसान होता था। आज नक्सलियों को इन इलाकों में सरकारी भवनों से कोई दिक्कत नहीं है। नक्सलियों ने कई बार अपने बयानों में ये बात रखी है कि इन इलाकों में अस्पताल, आंगनबाड़ी और स्कूल भवनें अगर बनती हैं तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, वे इन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएं क्योंकि उस दौरान परिस्थितियाँ कुछ और थी। कारण भी बताए गए थे, कारण कितना सही है ये नहीं मालूम, लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। विकास गांव में पहुंच चुका है और पता नहीं है किसकी जिम्मेदारी है, लेकिन जब हम विकास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, नक्सलियों को भवनों से कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरह की भवनें आज क्यों जिंदा हैं, इन्हें हटाकर वो सकारात्मक माहौल क्यों नहीं बनाया गया। ये दूसरा भवन है जो शायद डोर अस्पताल था, पशु चिकित्सालय था उस दौरान, और ये भी उन भवनों में शामिल है जिन्हें नक्सलियों ने तोड़ा था। एक तरफ पुलिस जब ऑपरेशन करती है तो जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो जंगल में जो मौजूद नक्सलियों के बनाए गए स्मारक को ध्वस्त करती है। इसके पीछे भी कई कारण हैं ध्वस्त करने के पीछे। ये कारण है कि कहीं ना कहीं नक्सली अपनी विचारधारा को स्मारक के माध्यम से ज़िंदा रखते हैं। वो अपने मारे गए साथी को की याद में बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बातें उनके बीच जिंदा रहेगी और ग्रामीणों में भी कुछ एक संदेश जाएगा। खैर वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं उस मुद्दे से जुड़ता हुआ है। यहाँ पर जो भवनें हैं वो अगर इस तरह की स्थिति में दिखेंगी तो कहीं ना कहीं मैसेज कैसा जाएगा, एक भयावह माहौल बनेगा। जैसे बाहर के लोग आते हैं, यहाँ के लोग तो जानते हैं कि क्यों हुआ और आज की इस तरह की स्थिति है, लेकिन जब कोई बाहर से पत्रकार आता है या कोई समाज सेवी आता है या फिर कोई टूरिस्ट आता है, बाहर से कोई अफसर आते हैं, तो एक अजीब सा माहौल होगा। वो उनकी नज़र में पूरी कहानी नहीं होगी, लेकिन उस कहानी पर वो जोड़ तोड़ का आंकड़ा ज़रूर लगा लेंगे कि आज भी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीण जानते हैं यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, लेकिन वो नहीं जानते हैं जो पहली बार इस तस्वीर को देखेंगे। उन्हें यही लगेगा कि आज भी नक्सली इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जब भवनों को तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होगा। हालांकि जो धरातल की स्थिति है वो कुछ और है, लेकिन तिल का ताड़ बनाने में वक्त नहीं लगता है। धरातल पर बस्तर बहुत सुंदर है, बहुत शांतिपूर्ण है। हालांकि एक नक्सल विचारधारा सरकार और नक्सलियों के बीच एक लड़ाई चल रही है। कहीं ना कहीं देर सवेर वो लड़ाई खत्म हो जाएगी।
शांति बहाली भी बन सकती है अगर आपसी समन्वय बन गया। लेकिन उससे पहले जो ये तस्वीरें हैं शायद उन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सड़क है और सड़क से ठीक लगा एक तस्वीर नज़ारा हम सीधे सीधे दिखा रहे हैं, जो नेचुरलिटी को दिखाता है कि सड़क से लगे हुए जगह से अगर कोई देखेगा तो किस तरह का माहौल होगा। शायद मुझे लगता है कि इस तरह के भवनों को हटाने की ज़रूरत है। कई जगह मैंने देखा कि जो टूटे हुए भवन थे उन्हें हटा दिया गया है, साफ कर उस जो पुरानी बातों को कहीं ना कहीं साफ करके मिटा दिया गया है, एक माहौल को ख़त्म किया गया। यहाँ भी इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि NH-30 से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे ये सारा कुछ माहौल था। और जब विकास आप पहुँचा रहे हैं तो शायद डर भी आपको ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब मंत्रियों के और बड़े नेताओं के बयान आते हैं तो उस दौरान कहा जाता है कि बस्तर में भय का माहौल ख़त्म हो गया है, अब बस्तर पहले जैसा नहीं रहा है। तो बस्तर पहले जैसा नहीं रहा तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं इनको ज़िंदा रखने की भी क्या आवश्यकता है। शायद किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस तरह के जो टूटे फूटे भवन हैं और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं और क्या कुछ होना चाहिए, शायद आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए। बस्तर लिस्नर बस्तर की आवाज़ है और आपको इस पर बोलते रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप कुछ लिखेंगे तो शायद कुछ नया हो और शायद बस्तर की तस्वीरें बदलें। जो चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है, शायद इससे आकर्षण बने और बस्तर में कोई नया बदलाव आए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कमेंट्स होते हैं वो लगातार जारी रखें। धन्यवाद।